दत्त धाम में ये नियम बन चुका है, मास कथा हो, सप्ताह कथा हो, 15 दिन कथा हो, 2.5 से 3 घंटे से ज्यादा सो नहीं सकता हूं मैं। और मेरी क्या, यहाँ तो मैं जो यहाँ बालक यहाँ सब सेवा में रहते हैं, मैं उनके लिए सोचता हूँ, मैं जब देखूंगा मुझे जगह ही मिलते हैं। वो क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, वो वहाँ परोसवाई भी करा रहे होते हैं, वो यहाँ पर फूलों की सजावट भी कर रहे होते हैं, वो मंच की तैयारी भी कर रहे होते हैं, वो गुरुदेवों के कुछ अब कल परसों का उत्सव वहाँ था तो सब चीजें बाहर गई, फिर बाहर से फिर भीतर आ रही हैं, ये होगा आज ये होगा, हर दिन। मतलब व्यक्ति पर समय कहाँ है? सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, हमारी दिनचर्या सुन लो, 5 बजे उठ जाते हैं, उठ करके फिर अपने परिकर को उठाते हैं। इनसे रोज कहता हूं मैं कि मुझे 5 बजे मेरे द्वार पे मिल जाओ, एक भी नहीं मिलता, बस विकास गुरुजी मिलते हैं 5 बजे। फिर उसके बाद रात्रि का जो हमारा गोदावरी जी का जल होता है वो लेके जाता हूं, फिर प्रोक्षण होता है सबके ऊपर, अपवित्र पवित्रो वा सर्वा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गणध्वज। ओ महाराज, कोई रजाई में भग रहा है, कोई गद्दे में भग रहा है, कोई कंबल में भग रहा है, प्रोक्षण क्योंकि अच्छा वाला होता है। 5-5 बजे सुबह ठंडा पानी किसी पे डाल दो कैसा हो। और फिर जाएंगे, पहले तो सहज था, नीचे से सामने ही गोदावरी जी में उतर जाते थे, पर जल का स्रोत अभी बह नहीं रही हैं गंगा जी, नीचे नासिक में काम चल रहा है, कुंभ आने वाला है ना, तो कई घाटों पे काम चल रहा है, जल छूट जाएगा तो काम नहीं हो पाएगा, इसलिए पानी रोक रखा है। आगे जाते हैं, बड़ा दुर्गम रास्ता है, वहां पर खूब पत्थर हैं, चलते फिरते आवाज निकलती रहती है, जैसे तैसे जाते हैं, जाके आंखें पूरी खुली भी नहीं होती हैं। अच्छा, और हमारा तो एक नियम और है, क्योंकि शास्त्राज्ञा है, गुरुजन भी यहाँ बैठे हैं, कि किसी भी देव नदी में अपवित्र अवस्था में प्रवेश नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। आप सीधे बेड से उठे और सीधे गोदावरी जी में अगर कूद रहे हैं तो ये अपराध है। आपको कम से कम, चाहे आप, अब वैसे तो स्नान करके जाना चाहिए आपको, यहीं पर थोड़ा जल ऊपर डाल लो, पवित्र हो लो, थोड़े वस्त्र रात्रि वाले बदल के फिर जाओ, लेकिन इतना नहीं तो कम से कम जल हाथ में लेके पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपवात यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सवाई अभ्यंतर सूची करके फिर जाओ, थोड़े पवित्र होके जाओ। वो भी मंदिर है। फिर वहाँ स्नान करते हैं, स्नान करके वापस आते हैं, जप में बैठते हैं, 10 बजे तक जप होता है, और 10 बजे की कोई ना कोई योजना बनी रहती है। 10 बजे कभी क्रिकेट है, 2 दिन से क्रिकेट था, आज सप्तऋषि पूजन, वो विश्राम होते होते 12 बजता है, फिर दोबारा गंगा स्नान करने जाते हैं। दोपहर का स्नान थोड़ा सा वृहद होता है, थोड़ा सा लंबा होता है, आधा पौना घंटा स्नान हो जाता है। फिर उसके बाद आके सीधा प्रसाद पाने जाते हैं, प्रसाद से लौट करके कक्ष में आते हैं 1:30-2 बजे। उसके बाद क्रम देखते हैं कि आज कथा में क्या क्रम रखना है, उन क्रमों का एक बार दर्शन करते हैं। भागवत जी की कथा हो तो वहाँ अभ्यास में है, इसलिए ज़्यादा देखना नहीं पड़ता, पर भक्त चरित्र कह रहे हैं तो कुछ कुछ देखने पड़ते हैं। तब तक कथा का समय होता है, फिर तिलक स्वरूप करते हैं, फिर यहाँ कथा सुनाते हैं, 6, 6:30, पौने 7 बजे तक कथा करके फिर स्नान जाते हैं, फिर आते हैं, फिर 8, 8:30 बजे 2 दिन से जब थोड़ा रह जाता था तो वो करते हैं, फिर गुरुदेवों के यहाँ प्रसाद पाने जाते हैं, पंचपदी में विराजते हैं। कितने बज गए? रात्रि के 10:30, 11। फिर वहाँ बैठ गए संगीत करने 12 बजे तक। कल से रासलीला प्रारंभ हो गई 12 बजे तक। 12 बजे कक्ष में जाते तो ऐसा नहीं कि महाराज बेहोश हो गए, सो गए, सोते सोते फिर थोड़ी बहुत देर में नींद आती है, 1-1:30 बजे 2 बजे नींद आती है, 5 बजे फिर उठ जाओ। कहाँ समय मिलता है बताइए? ऐसा ही जीवन यदि पूरा निकल जाए ना, कि संसार के लिए समय ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं ठाकुर जी में और ठाकुर जी के कृत्यों में, इसी